कारी मोहम्मद तैयब कासमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बराह रास्त मिल सके। साइंस की ज़बान अगर आप देखें तो साइंस कहता है कि ये ज़मीन ये पिघले हुए लोहे से भी ज़्यादा गर्म है और जितना आप इसके अंदर जाएंगे दर्जा हरारत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी हत्ता के बाज़ दुनिया में, पता नहीं आप लोगों का अगर इस चीज़ की दिलचस्पी आप कभी रखते हों तो साइंस के चैनलों में आपको कभी ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और दुनिया में आज भी ऐसे कुछ चश्मे हैं पानी के, चश्मे क्या साउथ अमेरिका के अंदर, ये जनूबी अमेरिका जो है, आज ऐसे कुछ दरिया हैं जिनके अंदर से उबलता हुआ पानी निकलता है। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो इन चश्मों पर वो दर्जा हरारत की वजह से जो पानी निकलता है, तो बाज़ औक़ात हमारे अपने अकाबरीन ने भी इसको आजमाया है। उस उबलते हुए पानी की वजह से लोग वहाँ पर जाके कोई चाय पकाने की कोशिश करता है, कोई अंडा डालता है। तो अल्लाह की शान देखें कि उन पानी के चश्मों में, अफ्रीका में भी एक पानी का ऐसा चश्मा है जो उबलता हुआ चश्मा है। तो कुछ अकाबरीन वहाँ पर गए और उन्होंने अंडों को रखा, तो बेऐन ही इसी तरह जब आप अपने घर में उबलते हुए पानी के अंदर अंडों को रखते हैं, जिस तरह वो अंडे सख्त हो जाते हैं, उसी तरह उस चश्मे के अंदर अंडे भी पक गए। और लोग जाके, टूरिस्ट जाके वहाँ पर जो है वो अजीब अजीब चीज़ें आजमाते हैं। ये आज सारा सोशल मीडिया पे है। तो साइंसदान ये कहते हैं कि चूँकि दर्जा हरारत अंदर इतनी ज़्यादा है और जब वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़मीन के अंदर फॉल्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन हिलती है और उस हिलने की वजह से आपकी मेहनत के बनाए हुए खूबसूरत घर वो इस तरह गिरते हैं कि जिस तरह हल्की सी हवा चली और पत्ता गिर जाता है। और इसी तरह ये सिर्फ हम नहीं, ये जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। 1993 में अमेरिका की रियासत मशहूर कैलिफोर्निया जो है, और उस वक़्त से पहले भी और आज तक कई दफ़ा जो है ये इस तरह के ज़लज़ले वहाँ पर भी आते रहते हैं। 1993 में एक दफ़ा ज़लज़ला आया और उस वक़्त के साइंसदानों ने यह कहा था कि 6,100% नहीं, 6,000% में से 1% चांस है कि ज़लज़ला आएगा। कितना? यानी 5,999% ये मानना था कि ज़लज़ला नहीं आएगा और 1% ये मानना था कि ज़लज़ला आएगा। तो चुनांचे अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये सारे मीठी नींद सो गए और अल्लाह ने ऐसा ज़लज़ला पैदा किया कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो कहते हैं कि हम बिस्तर पे सोए हुए थे, ज़लज़ले की वजह से उस बिस्तर से अल्लाह ने हमें ज़मीन पे पटक दिया। और उस ज़लज़ले के बाद 3 मिनट का ये ज़लज़ला उस वक़्त आया था। इस 3 मिनट के ज़लज़ले के अंदर उसके बाद का आज तक ज़मीन के अंदर उस जो समंदर के साथ ये रियासत कैलिफोर्निया जो है, आज तक जो है वो ज़मीन के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। और आप जाके वो दरारें देख सकते हैं कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक। इसको साइंस की ज़बान में कहते हैं एपी सेंटर, कि एपी सेंटर जहाँ मेन मरकज़ ज़मीन का, जहाँ पर ज़लज़ला आता है। और जानते हो इसी एपी सेंटर के अंदर 2 शहर जो इनके मशहूर हैं, एक जिसको हॉलीवुड कहा जाता है, जो खबासत इनकी फिल्में जहाँ से चलती हैं, और दूसरा जिसको गे एरिया कहा जाता है, जहाँ पर कोई कानून नहीं है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, जो LGBT राइट्स जिसको कहा जाता है। आजकल दुनिया में ये एक फसाद मचा हुआ है। इसी ज़मीन की लिपट में ये दोनों शहर हैं। एक दुनिया को खबासत फिल्मों का दे रहा है और दूसरी जगह से
ये बदबख्ती दुनिया में फैलाई जा रही है। और वो खुद भी कहते हैं कि ये जलजला जो आया ये कुछ भी नहीं है, और एक जलजला अभी आना है जिसको वो कहते हैं अपनी इस्तिलाह में द बिग वन। चूंकि आप लोग वाकिफ नहीं है, कभी आप डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी देखते नहीं है जिससे थोड़ा इल्म इंसान का इसमें इजाफा हो जाता है, जिससे पता चल जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो खैर वो ये कहते हैं कि ये द बिग वन जब आएगा ना, और ये तो जो तुर्की में कल आया मैंने कहा 7.8, और ये वाला कहते हैं ये 14-15 से भी ऊपर जाएगा, जिसके आने से ये दोनों शहर समंदर के अंदर होंगे। ये दोनों शहर मिलियामेट हो जाएंगे। और चुनांचे साइंसदान इसी की खोज में लगे हुए हैं, इससे किस तरह बचना है, सारे तरीके वो जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं अपने।